आज हम अगला एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई और हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, और हमें बताना है कि जो पेयर दिया हुआ है जैसे डी एंड ए बी दिया है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, जो इनकी लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगा, वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर लेंथ ऑफ डी, आप एल के बदले डी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। हम डी के लिए जाएंगे तो डी का वैल्यू कितना है, हमने सेम जो एक्सरसाइज 1.1 में किया था, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। डी का कोऑर्डिनेट कितना है, -7 है। ई का कोऑर्डिनेट कितना है, 9 है। ठीक है, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, सिंस 9 इज ग्रेटर देन -7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालते समय, लेंथ निकालते समय हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा नंबर है उसको बाद में लिखेंगे और बीच में माइनस का साइन यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 + 7 और आंसर आ जाएगा कितना, 16। ठीक है, फिर फॉर डिस्टेंस डी के बदले डी के बाद अब ए बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, तो -3 है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 5 है। सिंस 5 इज ग्रेटर देन -3, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू बड़ा नंबर 5, छोटा नंबर -3 और बीच में माइनस 5 + 3, आंसर आया 8। सिंस हमने देखा कि डिस्टेंस ए डी ई 16 है और डिस्टेंस ए बी 8 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं बोल दूंगा देयरफॉर डिस्टेंस डी ई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डिस्टेंस ए बी। ठीक है, इक्वल नहीं आया इसलिए क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। सेकेंड वाले के लिए चेक करते हैं हम लोग, फॉर डिस्टेंस बी सी, बी कितना है हमारे पास 5, सी कितना है हमारे पास 2, विच इज ग्रेटर देन विच वन, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो डिस्टेंस बी सी इज इक्वल्स टू बड़ा नंबर छोटा नंबर बीच में माइनस, कितना हो जाएगा 3। फिर फॉर डिस्टेंस ए डी, ए कितना है हमारे पास -3 और डी कितना है हमारे पास -7। हमें पता है दोनों नंबर नेगेटिव हैं, आपको पता है क्या है, सिंस -3 इज ग्रेटर देन -7। ठीक है, तो डिस्टेंस ए डी इज इक्वल्स टू बड़ा नंबर छोटा नंबर बीच में माइनस, -3 + 7, आंसर आएगा 4। तो आप देखिए बी सी आया है 3 और ए डी आया है 4, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो डिस्टेंस बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डिस्टेंस ए डी। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करिए और पता करिए कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट का मतलब है ऐसा पॉइंट जो पूरे सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम इसका, ए होगा मेरा ए, ये हो गया मेरा बी और जो पॉइंट एम है एकदम बीच में है, जितना ए एम होगा उतना ही क्या होगा, एम बी। सोल्यूशन देखिए इसका, सिंस पॉइंट एम इज मिड पॉइंट, देयरफॉर जितना ए एम होगा उतना ही क्या होगा, एम बी होगा। ठीक है, चलिए सिंस हमें पता है कि दो छोटे डिस्टेंस मिलाकर बड़े वाले के इक्वल होता है, क्या मतलब इसका कि ए बी इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एम बी। हमें क्या दिया है, हमें दिया है ए बी दे के रखा हुआ हमें कितना 8 और हमें ए एम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो एम बी है एम बी के बदले भी क्या करूंगा, मैं ए एम लिखूंगा, तो ये हो जाएगा ए एम
प्लस AM, क्योंकि हमें MB का काम नहीं है तो MB हटाकर हम MB के बदले क्या रख देंगे, AM रख देंगे कि मुझे AM की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर AM प्लस AM 2AM हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आया तो डिवीजन हो जाएगा। देयरफॉर AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप चाहिए तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए। हमेशा याद रखिए कि जो AM होगा या जो MB होगा वो क्या होगा, पूरे बड़े वाले डिस्टेंस का हाफ होगा। ये बात आप याद रखिए। एक फॉर्मूला याद रखिए कि अगर मिड पॉइंट की बात करी है तो जो छोटा वाला डिस्टेंस है वो बड़े वाले डिस्टेंस का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, AM और MB दोनों इक्वल हैं और इनका लेंथ क्या होगा, बड़े वाले के लेंथ का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 8 और हाफ ऑफ 8 हमें पता है कितना होता है, 4 होता है। आप ए वाला फॉर्मूला याद रखिए और हर क्वेश्चन में जो भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ए वाला स्टेटमेंट लिखने के बाद। आप स्टेटमेंट लिखिए कि पॉइंट AM इज अ मिड पॉइंट, देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू MB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, मतलब दो छोटे डिस्टेंस बड़े वाले के क्या होंगे, आधे होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ CD, डायग्राम में आप देख सकते हैं पॉइंट P क्या है, CD का मिड पॉइंट है और CP हमें दिया है 2.5 और हमें निकालना है पूरा बड़ा वाला डिस्टेंस। सिंस हमने अभी बताया मैंने आपको कि सिंस पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ CD, अगर मिड पॉइंट है तो हमें क्या करना है, दो छोटे डिस्टेंस CP इज इक्वल्स टू PD इज इक्वल्स टू बड़े वाले के हाफ होगा। याद रखिए हमें CP दिया है, कितना दिया है 2.5, हमें PD से मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा हाफ ऑफ CD, क्योंकि मुझे CD निकालना है। 2 यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बचेगा बस CD, तो CD की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ CD, डायग्राम में आप देख सकते हैं पॉइंट P क्या है, CD का मिड पॉइंट है और CP हमें दिया है 2.5 और हमें निकालना है पूरा बड़ा वाला डिस्टेंस। सिंस हमने अभी बताया मैंने आपको कि सिंस पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ CD, अगर मिड पॉइंट है तो हमें क्या करना है, दो छोटे डिस्टेंस CP इज इक्वल्स टू PD इज इक्वल्स टू बड़े वाले के हाफ होगा। याद रखिए हमें CP दिया है, कितना दिया है 2.5, हमें PD से मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा हाफ ऑफ CD, क्योंकि मुझे CD निकालना है। 2 यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बचेगा बस CD, तो CD की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम है, वो आप खुद से सॉल्व करिए उसे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हमें सेगमेंट्स के लेंथ दिए हुए हैं, AB दिया है 5, BP दिया है 2 और AP दिया है 3.4 और हमें बोला है कंपेयर करिए। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि हमें बताना है कि कौन सा डिस्टेंस सबसे छोटा है, कौन सा डिस्टेंस उससे बड़ा है और कौन सा डिस्टेंस सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हमें पता है, हम नंबर देख सकते हैं, तो सबसे छोटा कौन है 2, सबसे छोटा कौन है 2, उससे बड़ा कौन है 3.4 और सबसे बड़ा कौन है तो 5। चलिए 2 किसकी वैल्यू थी, BP की, 3.4 किसकी वैल्यू है, AP की, और 5 किसकी वैल्यू है, AB की। तो हमें यही करना था, हमें बताना था कि कौन सा डिस्टेंस छोटा है, कौन सा बड़ा है और कौन सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, एक नंबर लाइन दी हुई है, उसके ऊपर पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स उनके दिए हुए हैं। हमें उस 3 क्वेश्चन पूछा हुआ, उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि ऐसे पॉइंट्स के नाम बताओ जो पॉइंट B से क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस पर हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या, कि दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो याद रखिए जब इक्वी डिस्टेंस की बात करेगा तो जो उनका पेयर होगा एक राइट में होगा उस पॉइंट के,
तो ए क्या होगा लेफ्ट में। दोनों इक्विडिस्टेंस पॉइंट एक ही साइड नहीं हो सकते, इस बात को आप याद रखिए। जो भी इक्विडिस्टेंट पॉइंट होंगे वो क्या होगा, एक पॉइंट लेफ्ट में होगा तो एक पॉइंट क्या होगा राइट में होगा। ध्यान से देखिए, पहले ढूंढिए कि बी कहां पर है, तो ए हो गया मेरा बी। ठीक है, पहले सी से बात करते हैं, राइट की तरफ जाते हैं। तो सी कितने डिस्टेंस पर है 1 और 2, सी कितने डिस्टेंस पर है 2। तो अब लेफ्ट में आते हैं, तो ए कितने डिस्टेंस पर है 1 और 2। तो जो फर्स्ट पेयर मिला हमें वो क्या मिला, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ये मेरा फर्स्ट पेयर है। फिर और आगे की तरफ जाते हैं तो P क्या है मेरा -4 के डिस्टेंस पर है, कैसे 1 2 3 4, और इधर जाएंगे तो 1 2 3 4। तो पॉइंट P और पॉइंट D ये दोनों भी क्या हैं इक्वी डिस्टेंस है, पॉइंट P एंड पॉइंट D। आप समझिए, ये देखिए ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। तो पॉइंट P और पॉइंट D दोनों क्या हैं 4 यूनिट के डिस्टेंस पर हैं, इसलिए पॉइंट P और पॉइंट D भी क्या हो जाएंगे इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए उसका, कि पेयर ऑफ इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम Q, इस पर कहाँ से ढूंढना है हमें, Q से ढूंढना है। तो Q कहाँ पर है मार्क कर लीजिए, वो ये हो गया मेरा पॉइंट Q। पॉइंट Q के राइट में आएंगे तो जो पॉइंट P है वो 1 और 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और लेफ्ट में आएंगे तो पॉइंट R भी 1 और 2 डिस्टेंस के यूनिट पर है। तो यहाँ पर एक ही पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं जो क्या है इक्वी डिस्टेंस है। कौन कौन सा है, पॉइंट P एंड पॉइंट R, एक ही पेयर ऑफ पॉइंट है जो क्या है पॉइंट Q से इक्वी डिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, मैं एक ही कराऊंगा, बाकी बचे हुए आप 3 खुद से करेंगे। मैं आपके लिए यूएल लेके चल रहा हूँ, डिस्टेंस यूएल। यू का कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं लिखते हैं। अच्छा, इसमें याद रखिए जो वैल्यू जो कोऑर्डिनेट गिवन है मैंने उनको ही लिखा है, जो कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए हैं आप उनको भी लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट L और पॉइंट U, पॉइंट L एंड पॉइंट U, इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, लेकिन देखेंगे तो 1 यूनिट के डिस्टेंस पर A भी है और 1 यूनिट के डिस्टेंस पर A भी है। वैसे अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ तो नाम ही नहीं दिया है, तो हम नहीं ट्राई करेंगे वहां पर। चलिए यूएल के लिए जाते हैं, तो U का कोऑर्डिनेट कितना है, हमें नंबर नहीं लिखा, मतलब हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये -4 है और ये -6 है, तो बीच में क्या होगा -5। बी में देखिए ये 4 है और ये 6 है, तो बीच में क्या होगा 5। सिंस 5 इज ग्रेटर देन -5, तो डिस्टेंस UV क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर छोटा नंबर और बीच में -5 + 5, डिस्टेंस कितना हो गया 10। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो डिस्टेंस निकालने के हैं आप खुद से सॉल्व करिए, और जो कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है आप टू एंड फ्रो नंबर के बीच में देखिए क्या आएगा, उनसे आप गेस करिए, गेस क्या करेंगे आपको समझ में आएगा कि दोनों नंबर के बीच में क्या नंबर आएगा, उसको सॉल्व करिए।